हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बिटकॉइन के प्राइस के बारे में बात करें तो पिछले एक महीने के अंदर पहली बार बिटकॉइन ने $50,000 को टच किया, उसको होल्ड किया। उसके बाद वहां से 51,900 के पास गया और अभी $51,253 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो दोस्तों, जैसा हमने पिछले महीने सोचा था, जैसे हमने जाना था, या फिर जो मोमेंटम बन रहे थे बिटकॉइन के लिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी बिटकॉइन के साथ, बिटकॉइन एग्जैक्ट वैसा ही कर रहा है। जो इसके पहले से ट्रेडर्स हैं उनके लिए, सभी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा, आपने बिटकॉइन को यहां तक पहुंचाया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, जैसे ही बिटकॉइन को $50,000 के आसपास ट्रेड करते हुए देखते हैं, वो वहां से एग्जिट होना स्टार्ट कर जाते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पिछले एक महीने में सितंबर मंथ हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके बाद अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि हम बिटकॉइन को $50,000 को क्रॉस करने के बाद $51,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक मोमेंटम है 51,000 और $50,000 के आसपास। बिटकॉइन जितने देर अपने आप को होल्ड करेगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते तक, उतना ही बड़ा मोमेंटम मार्केट में आगे तैयार होगा। यहां से बिटकॉइन में क्या होगा, ये रणनीति तैयार होगी कि बिटकॉइन यहां से नीचे आएगा, बिटकॉइन यहां से ऊपर जाएगा। तो अगर बिटकॉइन अपने आप को $50,000 के आसपास होल्ड करता है, या होल्ड करना बहुत जरूरी है, तो फिर बिटकॉइन ऊपर जाएगा। और अगर बिटकॉइन अपने आप को होल्ड यहाँ नहीं कर पाता तो फिर से बिटकॉइन एक बार नीचे आएगा। तो हम उसके लिए उसका एक बार ग्राफ देख लेते। अगर हम कैंडल्स की बात करें तो बिटकॉइन यहां से कल शाम को $49,382 के पास ट्रेड कर रहा था। वहां से बिटकॉइन ने $50,000 को होल्ड किया और एक अच्छा मोमेंटम मार्केट की तरफ और एक ऊपर पॉजिटिव साइन के लिए जाते हुए $51,900 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा। वहां से थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ अपने आप को दिखा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। $51,900 बहुत दिनों बाद बिटकॉइन में देखने को मिला, या बहुत दिनों बाद बिटकॉइन यहां तक पहुंचा है। अभी भी मार्केट में 4-4.25% की तेजी है, तो कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। अभी बिटकॉइन $51,347 पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां से आप देखेंगे, जो मैं कैंडल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम फिर से तैयार हो रहा है। ग्रीन ही कैंडल्स हैं, बार आप देख सकते हैं, स्ट्रेट बार्स हैं। जो मेरी कैंडल्स हैं वो यहां से बिटकॉइन को ऊपर लेके जाएंगी और आने वाले समय में आपको एक ऑल टाइम हाई जो बिटकॉइन ने अभी तक तैयार किया है, या फिर बिटकॉइन ने जो लगाया है, उससे कहीं ना कहीं आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो मार्केट में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनना है। और अगर हम न्यूज़ की बात करें, इतनी सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, चाहे वो नाइजीरिया से हो, चाहे वो मेरी यूएस से हो, चाहे स्विट्जरलैंड से हो, चाहे रूस से हो, चाहे चाइना के क्रैकडाउन का फायदा बाकी और कंट्रीज ने उठाया। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो सभी फेवरेबल हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के लिए। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मोमेंटम तैयार हो रहा है। जिस क्वार्टर की, जिस धमाकेदार क्वार्टर की हमें इंतजार था, वो क्वार्टर स्टार्ट हो गया है। उसकी कुछ झलकें आपको इस महीने के शुरू के 4-5 दिनों में देखने को भी मिल गई होंगी। तो आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए और पूरी मार्केट के लिए। और बिटकॉइन तो साथ ही साथ पंप कर ही रहा है, इसके साथ इतने सारे ऑल्ट्स कॉइन है जिनमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। कल हमने शिवानू कॉइन में देखा 100% से ज्यादा का मोमेंटम, और 100% ज्यादा उसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया। डोज कॉइन की बात करें, सिया कॉइन की बात करें, उसके बाद बीटीटी की बात करें, विंग की बात करें, सब में एक बहुत बड़ा मोमेंटम। क्योंकि बिटकॉइन का असर बाकी ऑल्ट्स कॉइन पर बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वो रैली स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो हम थोड़ा बहुत न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आई हैं जो कि मार्केट पर असर डालेंगे। बिटकॉइन ब्रेक्स $50,000 फॉर फर्स्ट टाइम इन अ मंथ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और इसका असर मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे मोमेंटम है जो कि बिटकॉइन को आगे ले जाने के लिए या फिर धकेल रहे हैं कि आप आगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यूएस बैंक लॉन्च क्रिप्टो कस्टडी विद NYDIG बैकिंग। These services will support private funds holding Bitcoin, BCH and LTC with the Ethereum option in a work, a source told CoinDesk। जी हाँ दोस्तों, ये यूएस बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया है, लॉन्च करने वाले हैं कस्टडी प्रोग्राम, जो कि जितनी भी फर्म्स हैं जो कि बिटकॉइन या LTC या को होल्ड करती हैं, या फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है जो इन कंपनीज को होल्ड करती हैं, उनके साथ एक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है NYDG के साथ, जो कि क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करेंगे और उसके पैटर्न। फ्रेंड्स, ब्राजील भी अब उन्हीं कंट्रियों की दौड़ में शामिल हो गया है जो कि क्रिप्टो कॉइन को या फिर क्रिप्टो करेंसी को
अपने यहाँ पर एज ए करेंसी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिटकॉइन विल बिकम करेंसी इन ब्राज़ील सून अकॉर्डिंग टू फेडरल डिप्टी ओरियो रुबेरा। बिटकॉइन को जल्द ही आने वाले समय में ब्राज़ील एज ए करेंसी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी एक लाइन लंबी तैयार हो गई है, बहुत सारी कंट्रियों की एक लाइन है जिसमें धीरे धीरे करके सारी कंट्रियां क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही हैं और एज ए पेमेंट वहां पर उसे लेना स्टार्ट कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बूम है मार्केट में, जब इतने बड़े बड़े देश क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली न्यूज़ अमेरिका से निकल के आ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका क्रिप्टो रिसर्च डेब्यू डिजिटल असेट आर टू लार्ज टू इग्नोर। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को लेकर पहली बार उनकी रिसर्च स्टार्ट हो गई है, उन्होंने डेब्यू कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी मुख्य धारा का आधार है, आपको इसके साथ ही बहना होगा। अगर आप इसके साथ नहीं रहते हैं तो आप मार्केट में जो मूवमेंट है आप उससे साइड वे हो जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि अगर विकसित देशों की अग्रणी संख्या में अगर कोई सबसे देश पहले जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है वो यूएसए है। चाहे उसको लीगलाइजेशन की बात हो, चाहे उसे फंड इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे उसके रिसर्च की बात हो, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि बैंक ऑफ अमेरिका लेके आया। और बैंक ऑफ अमेरिका ने इसका स्टार्टिंग कर दी है, इसका डेब्यू कर दी है क्रिप्टो करेंसी के रिसर्च के रिगार्डिंग। तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी को कैसे लागू किया जाए, क्या हम इसे लागू कर सकते हैं? इसी रेस में एक और देश तंजानिया भी आगे आया है। तंजानिया सेंट्रल बैंक हिडिंग कॉल टू प्रिपेयर फॉर क्रिप्टो इकोनॉमिस्ट एक्सप्रेस रिजर्वेशंस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे देश हैं जो उस लिस्ट में आ गए हैं जो ये चाहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करें। तो ये तैयारियों में लग गए हैं, इन्होंने एक्सपर्ट को हायर करना स्टार्ट कर दिया है कि हम इसे अपने यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे अपने सरकार के थ्रू या फिर कैसे अपने देश में इस तंत्र को बहुत और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो ये वो देश हैं। एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई है, आने वाले समय में, आने वाले 1-2 सालों के अंदर आप देखेंगे 30 से 50 ऐसे देश हो जाएंगे जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे और बाकी देश उनको देखते देखते ही क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को स्टार्ट या एक्सेप्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा आने वाले समय में क्रांति तैयार हो रही है और ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है दोस्तों मेरी अगली न्यूज़, डेसो लॉन्च $50 मिलियन फंड फॉर डिसेंट्रलाइज सोशल इकोनॉमिक इकोसिस्टम। द ऑक्टेन फंड विल बी फ्यूल डेवलपमेंट फॉर अर्ली स्टेज सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स फॉर द ब्लॉकचेन। जी हाँ, आप दोस्तों सभी जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को पहले से और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारी कंट्रियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जितने भी इसके लूप होल्स हैं, जो भी इसकी गलतियां हैं या फिर जो भी इसके मिस्टेक्स हैं, उन सभी पे काम करना होगा, इसे और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा, जिसके लिए फंड्स की बहुत ज़रूरत है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फंड जुटा रहे हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम को मजबूत करने। जो दोस्तों अगली न्यूज़ है वो बहुत बड़ी है। द पेंडोरा पेपर शो वाई पीपल लव क्रिप्टो यू कांट ट्रस्ट द पावरफुल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं पेंडोरा पेपर्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, फिर कुछ सालों बाद उनको निकाला जाता है, वो सबूत होते हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं कि आप जो शक्तिशाली लोग हैं आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसा अफगानिस्तान में हुआ कि वहाँ पे हमला होता है, उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति एक बल्क ऑफ अमाउंट या पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। यही पावरफुल लोगों के साथ होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो या तो उसका मिसयूज़ करते हैं या फिर लोगों को मिसगाइड करते हैं और लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी पे आप जानते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, किसी भी पावरफुल कंपनी का या किसी भी गवर्नमेंट का उस पर कोई भी क्या कहते हैं अधिकार नहीं है, या फिर उसे चला नहीं रही हैं, लोग उसे चला रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्टो करेंसी को लोग ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है उसमें एडवर्ड स्नोडेन कहते हैं कि बिटकॉइन 10 गुना बढ़ गया है व्हेन ही ट्वीटेड अबाउट बाइंग इट, चाइना बैन मेक्स बिटकॉइन स्ट्रॉन्गर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, मार्केट में कोई नई चीज़ आती है, जैसे फेसबुक मार्केट में नई आई थी, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया और आप देख सकते हैं कि आज फेसबुक कितना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यही बिटकॉइन के साथ हो रहा है। बहुत सारी कंट्रियां, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये वो रीजंस हैं। अगर आप जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे वो चीज़ उतना ही ज़्यादा फेमस होगी, लोग उसमें उतनी ही ज़्यादा एंट्री लेंगे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो उसे फील करना चाहते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उसे महसूस करना चाहते हैं। और यही हो रहा है। जैसे ही चाइना ने बैन किया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स कूद पड़े बिटकॉइन की बाइंग में। और आज आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने के अंतर्गत अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बिटकॉइन में 10% का उछाल देखने को मिला है।
फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। यही कारण है कि कैनेडियन जो भी मेरे कनाडा के बिटकॉइन माइनर्स हैं, उन्होंने बिजली की असुविधा को देखते हुए अपना एक खुद का पावर प्लांट सेटअप कर लिया, जिसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट उन पर $7 मिलियन का फ़ाइन लगा रही है, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली थी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम या कितनी बड़ी माइनिंग मार्केट में चल रही है बिटकॉइन की। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो सोलाना के लिए निकल के आ रही है। हमने आपको कल भी बताया था कि बहुत सारी यूएस के फंड्स हैं जो सोलाना में और पैनकेक स्वैप में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। यही एक और न्यूज़ है जो सोलाना को और सपोर्ट करती है कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन TSM FTX पार्टनर विद सोलाना और सीरम बेस जो NFT गेम है और ही उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उसके साथ उन्होंने हाथ में लाया है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में तैयार हो रहा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि जो सोलाना बेस NFT गेम है और ही उस पर ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, NFT कॉइन भी लॉन्च करेंगे। तो एक बहुत बड़ी मोमेंटम की तैयारी हो रही है सोलाना के लिए भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा सोलाना का प्लेटफॉर्म यूज़ होगा उतना ज़्यादा ही सोलाना के प्राइस में मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, USA में पिछले कल मीटिंग हुई है जिसमें SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर हैं, आप सभी जानते हैं। उन्होंने हाउस कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को बताया है कि SEC का क्रिप्टो को बैन करने का कोई चांस नहीं है, वो क्रिप्टो को बैन नहीं करेंगे, कोई उनका प्लान नहीं है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ USA से, क्योंकि SEC की बहुत सारी मीटिंग्स चल रही थी। कुछ हाउसेस को लग रहा था या कुछ ओनर्स को लग रहा था कि कहीं SEC क्रिप्टो को बैन ना कर दे। तो क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेकर कल SEC ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज को बताया है कि वो क्रिप्टो को बैन करने का कोई प्लान नहीं है, ना ही वो दोस्तों, बिटकॉइन की माइनिंग में जो सबसे ज़्यादा या फिर जो बिटकॉइन की माइनिंग जो दो कंपनियां सबसे ज़्यादा करती हैं, उनमें मैराथन डिजिटल और हट एड रियली के कल शेयर प्राइस में एक उछाल देखने को मिला। क्योंकि जो कंपनियां बिटकॉइन की माइनिंग करती हैं, तो आप सभी जानते हैं कि पहली बार एक महीने के अंदर बिटकॉइन की प्राइस $50,000 को क्रॉस किए, तो उसका असर कहीं ना कहीं बिटकॉइन माइनिंग कंपनियों पर भी देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि इन दोनों कंपनियों के शेयर प्राइस में कल एक काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। फ्रेंड्स, जो अगली न्यूज़ है वो XI इन्फिनिटी के लिए है। XI इन्फिनिटी ने नियर अबाउट 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स क्रिएट किए हैं, जिससे कि उनको $152 मिलियन सीरीज B का फ़ायदा हुआ है। द पॉपुलर प्ले टू अर्न गेम हैज़ जनरेटेड क्लोज $2.3 मिलियन इन अ टोटल सेल्स वॉल्यूम सिंस इट वाज लॉन्च इन 2018। जी हाँ दोस्तों, एक प्ले टू अर्न गेम है। आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा गेम है, जिन्होंने बाद में अपना कॉइन भी लॉन्च किया। और अगर आप पे ये कॉइन है तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके गेम खेल सकते हैं। बहुत सारे असेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्हें बाइंग कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जीतते हैं तो आपको एक प्राइवेट आयरलैंड भी इनके द्वारा दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी के द्वारा आने वाले समय में आपको इसके प्राइस में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हम इस कॉइन के बारे में बात, तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में इसके प्राइस में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अभी इसमें 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं तो अपने 10 डेज, 100 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात करूं तो इसने $135 के आसपास ट्रेड किया था प्राइस मोमेंटम। या फिर मैं बात करूं आने वाले समय में इसमें एक बहुत ही अच्छी रैली आने वाली है, क्योंकि यहाँ से ये आपको 150, 170 और $180 के आसपास कुछ ही समय में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा कॉइन है। फंडामेंटली गेमर्स बहुत ज़्यादा हैं, टाइम के साथ इनके पास कस्टमर भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे जिन्होंने इसमें पहले इन्वेस्ट किया होगा उन्हें अभी प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन को चूज़ करें, या फिर ऐसे कॉइन्स को चूज़ करें जिनके बिजनेस बहुत ज़्यादा है, या फिर आने वाले समय में वो कोई नया प्रोजेक्ट्स मार्केट में लेके आ रही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बिटकॉइन के प्राइस के बारे में बताया कि क्या बिटकॉइन के प्राइस में अभी आगे हो सकता है, साथ ही साथ उन सभी लेटेस्ट न्यूज़ जिनका असर बिटकॉइन और पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक कॉइन के बारे में बताया जिसमें आने वाले समय में कभी भी मोमेंटम बन सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ऐसे कॉइन्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।